नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। बहुत लंबी बातें पूछी है उन्होंने। ये मनुष्य सहज जिज्ञासा होती है। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, आप सुन लीजिए। ध्यान की अनेक पद्धतियाँ हैं। योग पंथ, वेदांत, भक्ति मार्ग, जैन, जय कृष्णमूर्ति, गुरजीएफ, सूफी, मृत्यु ध्यान, मंत्र ध्यान, बीज मंत्र ध्यान, जागृति माने अवधान ध्यान, सप्त चक्र ध्यान, इसके विषय में स्पष्टता कीजिए। अब इतने सारे ध्यान के विषय में स्पष्टता तो कैसे की जा सकती है? सबकी अपनी अपनी पद्धतियाँ हैं ध्यान के बारे में। हमें याद क्या रखना है, हमें क्या चाहिए, इस ध्यान का हेतु क्या है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जैसे समझो कि चक्र ध्यान है, ये एक एक से लेते हैं। चलो, योग पंथ का ध्यान माने अष्टांग योग। अष्टांग योग में आसन से लेकर, आसन प्राणायाम से लेकर ध्यान, धारणा और समाधि तक पहुंचने का उसमें हेतु है। ध्यान के बाद समाधि तक जाना है, सिर्फ ध्यान में रुक नहीं जाना है। ध्यान करते 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 फिर समाधिस्थ हो जाना माने स्व में स्थित हो जाना। तो ये तो ठीक है। आप अष्टांग योग करके किसी का व्यक्तित्व क्रियाशील है तो उस हर एक 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। किसी का क्रियाशील व्यक्तित्व होता है, किसी का भावनाशील व्यक्तित्व होता है और किसी का विचारशील व्यक्तित्व होता है। तो हमारे शास्त्रों में क्रियाशील व्यक्तित्व के लिए कर्म योग या ध्यान योग ऐसा मार्ग है। ध्यान भी एक प्रकार का कर्म है। जिसका भावनाशील व्यक्तित्व है उसके लिए भक्ति मार्ग का आयोजन है, और जिसका व्यक्तित्व विचारशील है उसके लिए ज्ञान मार्ग है। इन तीनों मार्गों से आगे बढ़ा जा सकता है। तीनों मार्ग आगे जाकर एक हो जाते हैं। एक बार हमने ये भी कहा था कि जैसे मंदिर में जाने के लिए 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते मंदिर के दरवाजे पर आकर तो एक ही हो जाते हैं, लेकिन इधर से कर्म का मार्ग आता है, इधर से भक्ति का मार्ग आता है और सीधा ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान मार्ग में क्या है कि आप जब से शुरू करोगे तो तभी से थोड़ा थोड़ा प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। दूर से ही भगवान के दरवाजे तो खुले होते हैं, दूर से ही हमने भगवान के दर्शन थोड़े थोड़े जरा से होने लग जाते हैं। जितने नज़दीक जाते हैं दर्शन स्पष्ट होता जाता है, जितने दरवाजे तक जाते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। जबकि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में इस साइड के मार्ग से आने वालों को जब तक वह दरवाजे तक नहीं पहुंचते तब तक उसको दर्शन नहीं हो पाता। यहाँ दर्शन का मतलब देखना नहीं है, दर्शन का मतलब जानना है, ज्ञान है, विवेक है। जैसे कहा है हमारे 6 दर्शन है, वेदांत भी एक दर्शन है। तो वेदांत की विचार प्रक्रिया और वेदांत का जो सिद्धांत है उसको वेदांत दर्शन कहते हैं। तो दर्शन का मतलब है सिद्धांत। तो तीनों मार्ग जब एक जगह मिल जाते हैं तो बाकी दोनों मार्ग के तो वहाँ पर आने के बाद दर्शन उसको प्राप्त होगा। अरे भगवान सर्वत्र है, भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, तो फिर ये जो दिख रहा है वह क्या है? वो नाम रूप है। वह क्या है? वो तो सिर्फ आधार लिया हुआ है, कल्पना मात्र है। उस कल्पक के माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त हुआ है। ये मार्ग है। तो जिसका क्रियाशील व्यक्तित्व है उसके लिए योग पंथ है, ध्यान मार्ग है। वेदांत में जैसे मैंने कहा, वेदांत में निधि ध्यासन कहते हैं ध्यान को, क्योंकि उसके पहले श्रवण और मनन हो जाता है।
और उसके बाद निधिध्यासन की बारी आती है। श्रवण किया, जो सुना हमने परमात्मा के बारे में, अपने बारे में, ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, हमारी जो भी जिज्ञासा है, चैतन्य, अनंत चैतन्य के बारे में, सत्य स्वरूप के बारे में, आनंद स्वरूप के बारे में हमने जो भी सुना, उसके ऊपर हमारा चिंतन चलता है कि हाँ, ये तो बात सही है। अगर हम सच्चित आनंद स्वरूप है तो हमारे जीवन में तो आनंद ही आनंद होना चाहिए। ये फिर चिंतन जो मन में चलता है, मनन, वो मनन के बाद फिर चिंतन आता है, वह है ध्यान। उसको कहेंगे निधिध्यासन। भक्ति मार्ग में सगुण साकार का ध्यान होता है। हमारे जो इष्ट देव है, जैसे कृष्ण कन्हैया है, तो उसकी एक मूर्ति या उसका एक विग्रह, उसका एक फोटो हम अपने सामने रखते हैं। फिर उसको उसके पाँव के नाखून से लेकर उसके मुंह तक उसको निहारते हैं, बस देखते जाते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और सोचते हैं उसके बारे में। हाँ, भगवान के नख चंद्रिका कितनी चमक रही है, इसके ऊपर भगवान की वो जो पायल है, क्या सुंदर पायल है भगवान ने पहनी हुई। इसके ऊपर आगे जाओ तो धोती, पीली धोती है, उसकी गोल्डन बॉर्डर है, और कमर पर वो जो कमरबंद लटक रहा है। ये सब देखते 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 भगवान के मुख तक जाना है, और मुख में भी उसके होंठ जो मुस्कुरा रहे हैं उसको देखना है, उसके बाद उसकी आँखों को देखना है। तो फिर वहाँ से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे देखते देखते धीरे 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 आंखें बंद करके, बंद आंखों से भी भगवान के दर्शन होने लगे। तो ये है भक्ति मार्ग में ध्यान की पद्धति। सगुण साकार की प्राप्ति होती है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन कितने भक्तों को मिले, प्रसन्नता होती है, अंतःकरण में थोड़ी शांति भी हो जाती है। लेकिन ये अंतिम ध्येय दर्शन भगवान का, ऐसे स्थूल भगवान का दर्शन करने से हमारा ध्येय सिद्ध नहीं होता। भगवान के दर्शन करने से हमारा ध्येय सिद्ध नहीं होता। भगवान का दर्शन हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। भगवान का दर्शन माने क्या? भगवान जिस दृष्टि से इस पूरी समष्टि को देखते हैं, वह दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए, वह विवेक हमें प्राप्त हो जाए, वह समझ हमें प्राप्त हो। समझ का नाम दर्शन है। तो ये है भक्ति मार्ग। जैन में तो शून्य का ज़्यादातर ध्यान किया जाता है। कोई विचार न हो, बस किसी को देखना है तो बस देखते रहो, विचारों को बिल्कुल स्टॉप कर दो, देखते रहो, अपने आप वह विषय अपने बारे में उगड़ेगा, खुलेगा। तो ऐसे ही किसी एक का नहीं, किसी शून्य का, किसी का भी शून्य ध्यान जैन में होता है। जय कृष्णमूर्ति और गुरुजीएफ का ध्यान लगभग करीब करीब समान है। गुरुजीएफ से ही जय कृष्णमूर्ति ने लिया है, ऐसा मुझे लगता है। वह भी करीब जैन ध्यान जैसा ही है। जैन, गुरुजीएफ, ये सब एक प्रकार के हैं। अकेले हो जाओ, गुरुजीएफ का एक नियम था। वह जब किसी को शिष्य बनना होता है तो कहते हैं कि चलो आ जाओ। कितने लोग हैं? 5 लोग। एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाएगा। आपको ऐसे रहना है जैसे आप बिल्कुल अकेले हो। 5 के बीच में आप अकेले हो, मतलब न तो किसी के सामने देखना है, न तो किसी से बात करनी है, न तो किसी की बात सुननी है, जैसे कोई है ही नहीं। आप सिर्फ आप ही हो। तो अपने आप का ध्यान, एकांत का ध्यान, एकाग्रता करने के लिए ये गुरुजीएफ का ध्यान है। सूफी में मस्त रहकर वो नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, अपनी धुन में मस्त रहना, उसको सूफी का ध्यान कहते हैं। और फिर आगे क्या है? मृत्यु ध्यान, मंत्र ध्यान, बीज मंत्र ध्यान। ये मृत्यु ध्यान तो मुझे पता नहीं है। बीज मंत्र ध्यान या मंत्र ध्यान कह लो, तो जैसे हमारा कोई एक मंत्र हमने गुरु से लिया है, उसका ध्यान करना माने उस मंत्र को आंख बंद करके देखना। जैसे समझो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो एक एक शब्द हमें दिखाई देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक एक शब्द को देखते जाना है और फिर उसका अर्थ का भी चिंतन करते जाना है। तो इसको कहते हैं मंत्र ध्यान। बीज मंत्र में सिर्फ एक अक्षर होता है, जैसे गम गणपतये नमः है, उसमें गम जो है तो गंग 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 गंग, उसका जप करना और उस बीज को देखना, और उसका जो अधिष्ठान है गणपति, उसकी स्मृति रखना। ये बीज मंत्र या मंत्र ध्यान है।
और अवधान ध्यान, जागृति ध्यान, हाँ ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, हर एक के लिए काम की चीज़ है। अवधान ध्यान माने क्या? सतत जागृत रहना, तो सावधान रहना, अवधान, सावधानी ही साधना है महाराज। बार बार हम भूल जाते हैं कि हम ये देहादि संगात नहीं है, हम चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ये भूल कर देह में घुस जाते हैं। देख लेना आप, हमारे गुरुजी कहते हैं आप देख लेना, जब भी आपको कोई परेशानी हो, जब भी आपको कोई दुख लगे, दुख हो, तब आप याद करना आप कहाँ बैठे हो। या तो हम अहंकार में बैठे हैं, या तो हम मन में बैठे हैं, या तो हम बुद्धि में बैठे। कोई किसी ने कह दिया बेवकूफ़ हो, तो हम बुद्धि में बैठे। अरे मुझे बेवकूफ़ कहा, मैं तो इतना जानता हूँ। तो बेवकूफ़ तो बुद्धि होती है, विद्वान भी बुद्धि होती है। हम कहाँ बेवकूफ़ या विद्वान होते हैं। तो जब भी हम शरीर संघात में कहीं बैठ जाए, या अपने किसी आरोप किए हुए अभिवेश में बैठ जाए, जैसे पिता दुखी, बेटा कहना नहीं मानता, किसको दुख होगा? पिता को होगा। तो पिता मेरे पर किया हुआ आरोप है, मैं पिता नहीं हूँ। अगर मैं पिता होता तो मैं कभी पुत्र बनता ही नहीं। अगर मैं पिता होता तो कभी किसी का पति नहीं बन पाता। अगर मैं पिता होता तो कहीं ऑफिसर कैसे मैं हो सकता था। तो ये हमारे ऊपर आरोप है। तो पिता में हम बैठे हैं तो तब हमें दुख होता है। तो ये ध्यान रखना, ये अवधान रखना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो अजर अमर अखंड एक रस आत्मा हूँ, मैं ये शरीर संघात नहीं हूँ। मेरे ऊपर किए गए आरोप सब मेरा वेश है। मेरे वेश को, जैसे भिखारी का वेश पहना है अभिनेता ने, तो भिखारी के वेश को अगर कोई तिरस्कार कर दे, अरे वो नहीं पहचाना और कह दिया अरे हटो यहाँ से, भिखमंगे, काम धाम करते नहीं है, ऐसे कह दिया, तो अभिनेता तो खुश होगा क्योंकि उसके अभिनय का प्रभाव पड़ा। अरे हाँ, इसने मुझे सही में भिखारी समझ लिया, तो वो तो खुश होगा, उसको दुख कहाँ पर होगा। तो उसी तरह जब बेटा कहना नहीं मानता और पिता को दुख होता है, तब हमें दुख नहीं होना चाहिए, उल्टी खुशी होनी। हाँ, हमने पिता का रोल ठीक से निभाया, देखो पिता को दुख हो रहा है, पिता तो मैं हूँ नहीं, जिसको दुख हो रहा है वो मैं हूँ नहीं, मैं तो सुख स्वरूप आनंद स्वरूप। ये है अवधान ध्यान, हर एक चीज़ में अवधान रखना। हम क्या करते हैं, जो भी करते हैं वो करते समय वह नहीं करते, दूसरा ही कुछ करते हैं। जैसे समझो कि पानी पी रहे हैं, तो पानी पीते समय हम पानी स्थूल रूप में तो पी रहे, लेकिन मन से हम कुछ और कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे। पानी पियो तो जरा उसकी ओर ध्यान दो, अवधान रखो कि हमारे मुंह में पानी गया तो मुंह में पानी का स्पर्श हुआ, ठंडा ठंडा स्पर्श हुआ, फिर गले के अंदर जाने लगा, कहाँ तक गया ठंडा पानी, यहाँ से पेट तक गया। उसके साथ साथ उसका स्वाद हमें मधुर लगा या फीका लगा या उष्ण लगा या शीत लगा, जो भी, तो इसको कहते पानी पीना। हमने कभी पानी पिया ही नहीं। पानी पीते हैं वो विचार बिजनेस के करते हैं, पानी पीते हैं और आयोजन कोई और चल रहा है मन में। भोजन करते वक्त व्यवसाय का ध्यान करते हैं, व्यवसाय करते वक्त भोजन का ध्यान करते हैं। तो जो करना है उस समय वो नहीं करते, ये विरुद्ध बात हो गई। इसको ध्यान में रखना ये सही बात है, इसको कहते हैं अवधान, जागृति। तो अवधान ध्यान सबके लिए बहुत उपयोगी है। अपने आप को संभाले रखना, अपने आप को जागृत रखना, कहीं खिसक मत जाना, कहीं फिसल मत जाना, इसका नाम है अवधान ध्यान। और आपने ये सप्त चक्र ध्यान के विषय में भी पूछा है, तो सप्त चक्र विषय तो देखो, ऐसी योग शास्त्र में ऐसी अवधारणा की गई है कि हमारे शरीर में 7 केंद्र है, ऊर्जा के केंद्र, शक्ति के 7 केंद्र है। अगर वह जागृत हो जाए तो उसकी ऊर्जा का लाभ हमें मिल सकता है। तो मूलाधार से लेकर यहाँ सहस्त्रसार तक सभी चक्रों का ध्यान करना, इसका मतलब ये है कि धारणा करना, जैसे मान्यता करना, भावना करना कि हमारा मूलाधार जननेंद्रिय से थोड़ा ऊपर वहाँ पर है, उसके बारे में ध्यान करना। और उसका रंग शास्त्र में दिया गया है, उसका रंग ऐसा है, उसका आकार ऐसा है, सब फूल जैसे, कमल के फूल जैसे, किसी की 2 पंखुड़ियाँ, किसी की 3 है, किसी की 5 है, किसी की सहस्र है। इसको सहस्त्रसार इसलिए कहते हैं, इसकी हजारों पंखुड़ियाँ हैं। तो उस
कलर का, उस पंखुड़ियों का, उस चक्र का, उस ऊर्जा के स्रोत का, जैसे वहाँ से ऊर्जा उभर के बाहर निकल रही है, ऐसे ध्यान करना। इसका मतलब है चक्र को जागृत करना, एक के बाद एक ऊपर ऊपर आते 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 चक्र को जागृत करते जाए, तो सहस्र सार में हमारा ध्यान जब स्थिर हो जाएगा तो ये मुक्ति का मार्ग है, ऐसा योग शास्त्र में माना गया है। तो ये है सभी अनेक ध्यान पद्धतियों के बारे में। इसके रिलेटेड आपने एक दूसरा प्रश्न ये पूछा, इसको हम कर लेंगे। हमें लगता है ध्यान की इतनी अनेक पद्धतियों के बारे में इतने छोटे समय में काफ़ी स्पष्टता तो नहीं हो सकती, लेकिन ऊपर ऊपर से हमने थोड़ा उसका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न किया। लगता है नकुल दास भाई जी को कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होगी। हरिओम।